कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में संविधान पालन करने की शपथ ही छोटा सा बच्चा दिलाता है। आज समझो चौथी क्लास में, अब ना तो सरकारी स्कूलों में ना टीचर पढ़ाना चाहते, संविधान की प्रस्तावना भी दी होती है, मौलिक अधिकार भी दिए होते हैं, ना वो सरकार पढ़वाना चाहती है ना वो टीचर पढ़ाना चाहते हैं। अगर बच्चा चाहे, अगर गार्जियन जागरूक है तो वो समझाता है। आज हम जागरूक हैं तो हम अपने बच्चों को संविधान की प्रस्तावना भी याद कराते हैं, मौलिक अधिकार भी बताते हैं कि ये अधिकार हैं। तो यही है मेरे साथियों। ये समय दोबारा से आने वाला है अगर हमारा समाज अभी भी नहीं समझा तो। ये आज के हालात को देखते हुए किसी किसी गांव में आज बहुत बुरी पोजीशन है। हम लोग गांव जाते सर्वे करते हैं, समझो कि एक मूर्ति लग रही, मूर्ति लगने पर वहाँ पर पुलिस प्रशासन पहुँचता है, मूर्ति को खड़ दिया जाता है, एसडीएम पहुँच जाते हैं। लेकिन जब मूर्ति को खड़ने पर वहाँ पुलिस गोलीबारी करती है, एक लोग की वहाँ डेथ भी हो जाती है। समझो कि बाबा साहब की खातिर एक हमारा साथी, एक हमारा युवा साथी जिसको नौकरी मिलती, घर परिवार चलता है, लेकिन वो भी सब उसने समझो कुर्बान हो गया बाबा साहब के नाम पर। तो ये समझो कि वो हमारे लिए कुर्बानी ही नहीं दी, ये समझो कि उसने अपना पूरा इतिहास रच लिया। हमेशा इतिहास उसी का लिखा जाता है जो अपने इतिहास को जानता है, इतिहास को पढ़ता है। अब समझो इतिहास लिख गया उसका। जो भी व्यक्ति, अब ऐसा नहीं है वहाँ मूर्ति भी लगेगी, मूर्ति लगने के साथ साथ उस गांव में उस जो लड़का शहीद हुआ है उसकी भी मूर्ति लगेगी। जब अगर अंबेडकर जयंती मनाई जाती है तो ऐसा नहीं कि जब वहाँ जयंती मनाई जाएगी तो 4 फूल बाबा साहब को चढ़ाए जाएंगे तो 2 फूल उस लड़की को भी चढ़ाए जाएंगे कि ये लड़का जो है बाबा साहब की मूर्ति की खातिर, मूर्ति लगने की खातिर ये बंदे ने यहाँ जान की कुर्बानी दी। तो ऐसा नहीं कि जो इतिहास को जानता है वो इतिहास को सलामत रखेगा। चाहे आज हम लोग निकले हुए हैं जनपद जालौन से, आज 3.5 वर्षों के घर से निकले हुए हमारे बच्चे, हम लोग घर से निकले हैं तो कफन बांध के निकले हैं, कब पता नहीं कौन सा हादसा हो जाए। हम हादसों से किसी से नहीं डरते हैं, बड़े बड़े कोई भी संकट आते, सारे संकटों का सामना करते हुए हम लोग भी आगे बढ़ रहे। अगर कोई हमारे साथ में घटना होती है हमें उसका भी कोई डर नहीं है। ये तो बाबा साहब के संविधान की खातिर हमें जान की भी कुर्बानी दे पड़ सकती है। और अभी देखो कितने लोग, प्रत्येक दिन हज़ारों लोग अरेस्ट किए जाते हैं। अभी दिल्ली में देख लो जाकर के कई धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, हज़ारों लोग, आज हमारे युवा वर्ग आंदोलन करता जाके हज़ारों लोगों की गिरफ्तारी होती है, हज़ारों लोग गिरफ्तार होते हैं, उन पर मुकदमे डाल दिए जाते हैं, अगले दिन दूसरे गिरफ्तार किए जाते हैं। ये समझे किसके लिए काम कर रहे हैं? वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान की खातिर। संविधान सलामत है तो बाबा साहब का नाम सलामत है, बाबा साहब का नाम सलामत है तो तथागत गौतम बुद्ध का सलामत है। अगर हम संविधान की खातिर आज हम लोग काम कर रहे तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज हम लोगों को प्रत्येक घर में संविधान को ला करके पढ़ना चाहिए, प्रत्येक बच्चों को संविधान की प्रस्तावना बनाना चाहिए। ये हमारा छोटा सा बालक है, इधर आ बाबू, ये मयंक बौद्ध है, ये कहीं भी इधर आपके बुलंदशहर जिला में जो भी कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम में संविधान पालन करने की शपथ ही छोटा सा बच्चा दिलाता है। आज समझो चौथी क्लास में, अब ना तो सरकारी स्कूलों में ना टीचर पढ़ाना चाहते, संविधान की प्रस्तावना भी दी होती है, मौलिक अधिकार भी दिए होते हैं, ना वो सरकार पढ़वाना चाहती है ना वो टीचर पढ़ाना चाहते हैं। अगर बच्चा चाहे, अगर गार्जियन जागरूक है तो वो समझाता है। आज हम जागरूक हैं तो हम अपने बच्चों को संविधान की प्रस्तावना भी याद कराते हैं, मौलिक अधिकार भी बताते हैं कि ये अधिकार हैं। तो यही है मेरे साथियों, बहुत बहुत साधुवाद आपके चैनल पर। जी सर, जैसे कि इस गांव में बुद्ध विहार है या दूसरे गांव में बुद्ध विहार है तो वहाँ पर लोग बात जागरूक हैं, लेकिन जिन गांव में बुद्ध विहार नहीं है, बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है, वहाँ पर लोग जागरूक नहीं है, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा? साथियों, जिस समय मैं यहाँ घर से निकलता हूँ, जाने के बाद में कहीं भी हम मीटिंग करने जाते हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि भैया हम जनपद जालौन से हैं, हाल मुकाम हमारा सलगवा है, जहाँ पर 7 फुट ऊंची मूर्ति लगी है, वो भी पीतल की, वो कम से कम 2 बीघा में बनी है। अगर आप जनपद इस रोड से, अगर अनूप शहर से जंगीराबाद के बीच में अगर आपका गुजरना कभी भी होता है तो एक बार आपका यहाँ बुद्ध विहार में स्वागत है। आइए, वहाँ पर बुद्ध की मूर्ति लगी है, वहाँ देखो, और यहाँ किताबें भी रखी हैं, किताबें भी आवश्यकता है तो यहाँ से ले जा कर के पढ़ो और अपना ज्ञान अपने अंदर लाओ। तो ऐसा नहीं समझो हमें यहाँ कहाँ रह कर के काम करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैं यही बताता हूँ कि सलगवा में एक मूर्ति है। भाई तुम्हारे यहाँ नहीं बना है बुद्ध विहार, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आओ, शामिल हो, कार्यक्रम देखोगे, लगेगा तो अपने यहाँ, आपके यहाँ जगह आपको लगे कि हमारे यहाँ जगह है, खाली पड़ी है। भाई जब वो लोग अपने राम कृष्ण की मूर्ति लगा सकते हैं, देवी दुर्गा शंकर जी की मूर्ति लगा सकते हैं, तो हम लोग भाई बाबा तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति बड़ी नहीं लगा सकते हैं? अरे भैया छोटी लाओ, 1 फुट वाली लाओ,
अरे बुद्ध विहार ही तो नाम ही तो बुद्ध विहार रखना है, वहाँ पे बैठ कर के हमारे लोग अपना वंदना तो कर लेंगे। भाई इनके पास व्यवस्था थी, इनके पास जगह थी, जगह दे दी, इन्होंने मूर्ति भी लगा दिया है। भाई जिसके पास जैसी व्यवस्था वो अपना काम करिए। भाई यहाँ के लोग यहाँ आते हैं, जिनके यहाँ नहीं है तो वो अपनी व्यवस्था बनाएं। और पहली बात तो हम लोग बताते हैं जा कर के, भाई वहाँ जाओ और वहाँ देखो जा कर के। वो लोग ऐसा नहीं, अब जी भाई साहब वहाँ भदौरा परसों मीटिंग करके आया, आज भाई साहब को बताया था, आज मिलने आए। अब आज यहाँ आए हैं तो अगली बार कभी भी कार्यक्रम होगा, जहाँ जहाँ मीटिंग हुई है तो वहाँ से व्यक्ति आता है और आता रहेगा। चलिए सर और बताइए।